अस्सलामुअलैकुम प्यारे मोहतरम अजीज़, दीन के दीवाने चैनल पर आप सभी का खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद भारत ही नहीं एशिया की सबसे मशहूर मस्जिद मानी जाती थी। यह मस्जिद निर्माण और स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसे इंडिया में इस्लामी द्वारा भी कहा जाता था। बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया था। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर और आर्टिकल बुलाए गए थे। यह भारत की एकमात्र मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1588 ईस्वी में बाबर के सेनापति बाकी ने करवाया था। यह 16वीं सदी में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामिक वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए थे। यह भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें सबसे आधुनिक एयर कूलिंग सिस्टम का भी यूज़ किया गया था। इस मस्जिद में एसी तकनीक की यूज़ की गई थी जिसके अंदर कभी गर्मी महसूस नहीं होती। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या कई भट्टे बनाए गए जिनमें ख़ास तरह की ईंटों का निर्माण किया गया था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिन ईंटों का पूरे इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक इमारत थी। एक समय इसमें पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बनी मेहरबान 200 फीट ऊंची थी जिसमें अजान देने के लिए यूज़ किया जाता था। बाबरी मस्जिद इंडिया की अकेली मस्जिद थी जिसमें वॉइस एक्शन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया था। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर कोई इसके अंदर गुंबद के नीचे खड़ा होकर बोलता तो इसकी आवाज़ पूरी बाबरी मस्जिद से सुनाई पड़ती थी। यह अयोध्या की सबसे बड़ी जमा मस्जिद भी थी। अंग्रेज़ गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना न रह सके। हिस्ट्री की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वज़ू करने के लिए एक आधुनिक वॉश बेसिन मंगवाया था जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। यह बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में यूज़ किया जाता था। इसकी खोज मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट इस्माइल अल जज़ीरा ने की थी। अल जरी वर्ल्ड का पहला साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले क्राइमशाफ्ट का इज़ार किया था जिसके बगैर आज किसी इंजीनियर को नहीं चलाया जा सकता। उसको फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पर बनी बाबरी मस्जिद में से एक कुआं भी मौजूद था जिसे शीश वाला कुआं कहा जाता था। यह कुआं बाबरी के शहीद होने से पहले तक पानी देता था। 19वीं सदी तक इसे वज़ू करने के लिए यूज़ किया जाता था। बाबरी मस्जिद के सहन में मौजूद इस कुएं का यूज़ हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि बाबर ने इंडिया में 4 मस्जिद बनवाई जिनमें एक बाबरी मस्जिद थी। घाघरा नदी के किनारे बनी इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 1500 इंजीनियर बुलाए थे। बाबर को आधुनिक टेक्नोलॉजी से बेपनाह मोहब्बत थी। उसने अपने दौर के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बारूद और तोप को बनाने की विधि बाबर ही भारत लेकर आया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी नियुक्त किए जो सदियों तक इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण तो करवाया लेकिन उसे देखने कभी अयोध्या नहीं आ पाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण पूरा होते ही उसकी मौत आ गई, उसका इंतकाल हो गया। कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुग़ल सल्तनत का सबसे ताकतवर केंद्र बनाना चाहता था। यही वजह था कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध रियासत का मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बना दिया। अयोध्या को पहचान दिलाने में बाबरी मस्जिद का बड़ा किरदार रहा। यह निर्माण और स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को बाद में ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक पहाड़ी पर किया गया था। यह पहाड़ी बाढ़ से बचने के लिए अवध प्राप्त सबसे सेफ जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने सन 1853 नवाब वाजिद अली शाह के दौर में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने के सबूत व जन्म लिए और देखते ही देखते एक युद्ध में बदल गया।
अंग्रेजों ने जांच पड़ताल की और इसे मस्जिद होने की सर्टिफिकेट दे दिया। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि जज से लेकर गवर्नमेंट ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का धर्म स्थल बताते हुए ऐतिहासिक फैसले दिए। 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों की मिल्कियत बताते हुए कहा कि इस पर मुसलमानों का हक है और यह एक मस्जिद है जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में जिस दिन मूर्तियां रखी गई वो जुमे का दिन था। इस विवाद के बाद फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद में ताला लगा दिया। बाबरी मस्जिद को जिस वक्त शहीद किया गया उस वक्त अयोध्या में धारा 144 लगी हुई थी। बाबरी मस्जिद को शहीद होने के बाद एकदम इंडिया करेंसी 6 पॉइंट माइनस में चली गई। महंगाई आसमान छूने लगी। बाबरी की शहीद होने के बाद बेरोजगारी इस कदर बढ़ी कि आज तक उसको कम नहीं किया जा रहा। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुए दंगों में इंडिया को 9,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। बाबरी मस्जिद इंडिया की सबसे ज़्यादा विवादित मस्जिद मानी जाती। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के 10 दिन बाद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया जिसे 3 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन उसने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और इस तरह लिब्राहन आयोग इंडिया का सबसे ख़राब इंक्वायरी कमीशन बन गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज करने में सीबीआई को 1 साल लग गया। सीबीआई ने 49 लोगों पर केस दर्ज किया जिसमें सारे लोग बरी हो गए और इस तरह बाबरी मस्जिद को किन लोगों ने शहीद किया वो आज तक कभी नहीं पता चल सका। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट पर बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया गया और उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस जगह पर मंदिर बनाने का आदेश दे दिया, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद को शहीद करना गैरकानूनी था। आपको शायद ये जानकर हैरान हो कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले बहुत से लोग मुसलमान बन गए। बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई हो पर उसकी हिस्ट्री आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। प्यारे मोहतरम अज़ीज़, आज का वाक़या यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वीडियो को लाइक और एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।